जय दशा माता। मेवाड़ की इस पावन धरती पर स्त्री सम्मान की भावना मातृत्व के आदर्श की तरह सदैव अग्र स्थान पर रही है। हमारी मेवाड़ी परंपरा की नींव त्याग, तपस्या और संयम पर आधारित है। आज मैं आपको दशा माता के दिन कही जाने वाली कहानियों में दशा माता जी की कहानियाँ जो कि दो सुनाऊंगी। शीतला माता बोधरी माता की कहानी, सूरज भगवान की कहानी, तुलसी माता जी की कहानी, पीपल पतवारी की कहानी, आड़ीवाड़ी की कहानी जिसमें सभी भगवान और देवी देवताओं के नाम स्मरण हो जाएंगे, और अंत में लुमड़ा जी की कहानी कहेंगे। चूँकि हर जगह कहानियों में थोड़ा बहुत पाटाफेर हो सकता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद तर्क मान्य नहीं हो सकता। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय दशा माता। अब हम शुरू करेंगे दशा माता जी की कहानी से। एक राजा था, उसकी रानी बहुत कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। फिर वह करवटें बदलने लगी। राजा ने पूछा, प्रिय आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया कि आज फूलों के साथ एक कच्ची कली आ गई, वह मेरे शरीर को चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब उनकी क्या स्थिति होगी। राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होने को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दूं तो संदूक डूब जाएगा और उसे बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी को कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ पर बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाया। संदूक को अपने उस महल में शयन कक्ष में भिजवाया और आदेश दिया कि जब तक मैं न पहुंचूं उसे कोई न खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में गई। सभी पहरेदारों को हट जाने की आज्ञा दी। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर एक 16 श्रृंगार की सर्वांग सुंदर स्त्री मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसे इस दशा में देखेगा तो इसका ही हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। इसलिए उसने उस रानी को सब जेवर कपड़े हटाकर और पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया और रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने संदूक देखा, इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर एक फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जाति की भिखारिन दिखाई देती है, इसे कारखाने भिजवा दिया जाए, वह लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा बच गया। वे यह सोच रही थी कि इस घड़े को किसे दिया जाए कि देवभोज से उसी समय लकड़ियां ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा, बहन यदि तुम उच्च वर्ग की हो तो हमारे साथ दशा माता का घड़ा ले लो। रानी ने कहा, मुझे घड़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस घड़े की पूजा कैसे करूंगी? वे बोले कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान धरकर उस घड़े को ले लिया। उस दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बहा दिया, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने राजा एक नौका पार बैठकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाली को बुलवाओ।
तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर आज्ञा दी कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी परपुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबवाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे हाँ करनी पड़ी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्य दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तू रो क्यों रही है? तू अपना भेद मुझे बता दे, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्य आपके पैर में है वैसा ही पद्य मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों को याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उससे पूछा। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे भाग्य का जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतारकर रानी को दे दी। रानी एक कोने में पड़कर सो गई। सवेरे हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर उठा नहीं, न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम कर रहा हूँ, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम इसे आराम से यहाँ रखोगी, परंतु तुमने उसे लकड़ियाँ ढोने को दे दी। तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे पहचाना नहीं, उसने दासियों को भेजकर चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भावज से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक वह बहनोई के यहाँ रहकर रानी को अपने साथ राजधानी ले गया। रानी अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता की घड़े की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवाया। आज से अमीर गरीब सब दशा माता का घड़ा लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह हमारे कोठार से ले जाया करे। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने रानी के दिन फेरे वैसे ही सबकी दशा ठीक करना, कहता सुनता हुकारा भरता। जय दशा माता। अब दूसरी दशा माता की कहानी। एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी में पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनका एक घड़ा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिससे वह घड़ा देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस घड़े को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कहानियाँ सुन लिया करेगी। इसे पूजा करने की विधि भी बता देंगे और पूजन के दिन पूजा भी कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का घड़ा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लगाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और शेष 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार घड़ा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इससे तो बच्चे होते ही नहीं थे, उसे बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब तक मुझे बच्चे नहीं होते थे तुम सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का घड़ा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया भी दशा माता का व्रत करने लगी। जय दशा माता। अब सूरज भगवान की कहानी सुनेंगे। सूरज भगवान दुनिया में जाने लगे तो राणा देव जी कहने लगे कि स्वामी भोजन तैयार है, आप खाना खाते जाइए। तो सूरज भगवान ने कहा, आप चिंता न करो, मैं दुनिया में खा लूँगा, मेरे लिए भोजन बहुत है। तो राणा देव जी को शंका हुई और कहने लगी कि मेरे से भी प्यारा और कौन है जो आपको भोजन कराएगा। तो सूरज भगवान को हंसी आ गई और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम ही देख लो। राणा देव जी साथ चलने लगी तो भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। राणा देव जी ने गुजरी का वेश किया और चल दिए। निकले ही थे कि किसान हल हाँक रहा था, जो कलेवा करने के लिए बैठा, हाथ में रोटी का टक्का, गुड़ की डली, घी का लुंदा और दही का कटोरा। सूरज भगवान तो छुप गए। राणा देव जी किसान के पास जाकर खड़े हो गए। किसान ने कोड़ तोड़ते ही कहा, लाग जे सूरज भगवान भोग। तो तपाक से राणा देव जी पूछे, बासा आपने भोग किसके लगाया है। तो किसान ने गुस्से से कहा, लगायो थारा माटी के। वो कहाँ है। फिर पूछा तो कहा, वो तेरे पीछे खड्डे में खड़ा है। राणा देव जी ने मुड़कर देखा तो सूरज भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। राणा देव जी ने कहा, आपकी लीला अपरंपार है। राणा देव जी तो वापस घर आ गए और सूरज भगवान दुनिया में पधारे।
अब हम कहेंगे पीपल पतवारी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो रोज पतवारी माता का चोपड़ा ठाकवाने जाता था। उसकी घरवाली थी जो कुम्हार के पास 2 हांडी घड़ा लाई। एक दिन का समय था, ब्राह्मण का हल टूट गया। उसने सोचा हल को खाती के यहाँ ठीक कराऊं और रोटी भी खाता हूँ। घरवाली पानी लेने गई और थाली में खीर ठंडी करने को रखी। आदमी ने सोचा कि ये खीर मेरे लिए रखी है, तो वह पी गया। घरवाली आई और देखा कि खीर खत्म है, तो वह घरवाले से लड़ने लगी। उसने उसी दिन राजा के कुंवर को घर में किसी ने सांप ने डस दिया। तो राजा जी ने नगर में ऐलान कराया कि जो भी कोई मेरे कुंवर के सांप का जहर उतारेगा, तो घरवाले ने कहा मेरे घरवाले को जहर उतारना आता है, अगर वो न उतारे तो उससे कहना कि मेरा छोरा मर जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। राजा जी कुंवर को लेकर ब्राह्मण के घर गया और कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरा लड़का मर जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह ब्राह्मण बोलता है, सावण मास उदय बेड़ा, क्यों हल टूटे क्यों घर जाऊं, सुन रे मारा घोगा वीर, कदी न खाऊं रांड की खीर। ब्राह्मण का सत रखने पतवारी माता आई और बोली कि अब की बार तो मैं तुझे बचा लूंगी, पर इस लुगाई के खातर तू दूसरी बार फंस जाएगा, तो तू तेरी घरवाली को घर से बाहर निकाल। राजा का कंवर जीवित हो गया और ब्राह्मण दूसरी औरत ले आया। हे पतवारी माता, उस ब्राह्मण का सत रखा जैसा सबका रखना। अब हम कहेंगे तुलसी माता जी की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी रोज तुलसी जी की सेवा करती थी और कहती थी कि मुझे कन्या देना। तुलसी जी सेवा पूजा से खुश हुई और उसे कन्या दे दी। कन्या का नाम भी तुलसी रखा। तुलसी जी की दी हुई कन्या बहुत सुंदर थी। कन्या बड़ी हुई, बाहर खेलने जाने लगी। सेठानी जी आवाज़ लगाती, आ तुलसी रोटी खा ले, तो जल्दी से तुलसी जी खुद आकर रोटी खा लेती। इतने में वो कन्या आती और कहती, माँ रोटी तो रख। माँ बोली, अभी तो खाकर गई है। कन्या बोली, मैंने तो नहीं खाई। सेठानी समझ गई कि तुलसी जी खुद आकर रोटी खाकर गई, तो वो पड़ोसन में जाकर कहती है, मेरे घर तो तुलसी जी खुद आकर भोजन करते हैं। उसे घमंड आ गया। तुलसी जी समझ गए, अब वो जहाँ जाती वहाँ तुलसी जी सूख जाते, इसलिए औरतें उससे कहती कि तुम यहाँ मत आया करो। वो दुखी हो गई, तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी, मुझसे क्या गलती हो गई। तुलसी जी बोले, तुझे तो घमंड आ गया, मैं क्यारी से आकर रोटी खाती तो तुझे क्या फर्क पड़ता, अब मैं नहीं आऊँगी। तू तुलसी का पत्ता रखकर भोग लगाना, मैं मान लूँगी। उसी दिन से सभी भोग लगाते तो तुलसी का पत्ता रखकर लगाते हैं। जय तुलसी माता। अब हम कहेंगे आड़ी वाड़ी की कथा। आठम को आठम रानी को बाई वनडारी काणी, काणी किया कई वही तपे तपे वासु वही, गले मोत्यारो हार वही। आड़ी वाड़ी वाड़ी सोनारो फूल रूपारी झारी, जन्मे बैठी कान कवारी कई पूजे। दशा माता डाड़ाजी बावजी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान राणा देवजी री वाड़ी पूजे, चांद बावजी सोसर देवजी री वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी माता री वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माता री वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, आस माता आमस माता चौथ माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, हनुमान जी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, महावीर जी री वाड़ी पूजे, शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी री वाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता संतोषी माता री वाड़ी पूजे, अन्न देव जल देव पवन देव जी री वाड़ी पूजे, ग्यारस माता जी री वाड़ी पूजे, तुलसी माता जी री वाड़ी पूजे, लुमड़िया जी री वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता री वाड़ी पूजे। चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़ियारी कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जी की 4 स्त्रियां वात को, राम आगे साग दो, हीरो गारो हीरो बन्या, भूले चूके कामण गारे, कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरद रे हाथ, उठो सेठ उठो सेठानी, उठो राजारी रानी, ओढ़न पेढ़न जासू सड़ियारा श्रंगार, खाजारा श्रंगार, हम बैठा गरे द्वार, तुम बैठा हरिद्वार, पंथ साखला जगत मोखला, मारे आंगन पारस पीपल, मैं पूजा पान पान, श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम। वाड़ी पूजा कई वही, अन्न वही, धन वही, लाभ वही, लक्ष्मी वही, साईजीरो राज वही, मारे घरे छोरी वही, हासलो घोड़ो वही, वासली गाय वही, सायणीर पूत वही, पुतारो परिवार वही। आमण घुमण चांद टूटा, धोली फूट विनायक टूट्या, गणेश टूट्या कई दे, मांग्या मसूर दे, तोरण आयो हार दे, खाईरो खूणो दे, कोटीरो हेणो दे, पापड़रो पड़को दे, खाटारो हबड़को दे, गिद्दीरो बैठनो दे, रोटियारो कातनो दे, 2 फुलका गेवरा दे, ऊपर बचको भातरो दे, 2 कलसिया दूधरा दे, ऊपर बचको खांडरो दे, परुसन वाली असी दे, जैसे फूल गुलाब रो, पोड़न वाली असी दे, बेटी चंदा राज रो। सूरज भगवान टूट्या कई दे, ईसण दे, पिसण दे, तिलोड़ी में तेल दे, गिलोड़ी में घी दे, कराड़ा काकना सोतारा ढाकना, रिमता घुमता आंगन झोलिया सा, दूध में रांधियो घी में खादो, घी में रांधियो दूध में खादो, हव परुसे वव जिमे, वव परुसे हव जिमे, हव खाटले वव पाटले, हवरी झोलिया होत ववरी झोलिया पूत, बोले बोले बोल सी, थारो बोल उतार सी, मारो बोल चढ़ाव सी। चांद बाजू टूट्या कई दे, सासू जुरे हंसो दे, ससुरा सारो कमायो दे, पतिरो एवाद दे। दशा माता टूट्या कई दे, खीर खामरा वेश दे, पग भर बिछा दे, माथे टीको दे, मोलडी वाली नद दे, बाह भर चुड़लो दे, फूल भर सेज दे, जड़ुलियो पूत दे, हव अवरी जोड़ दे, नणन भोजाई जोड़ दे, देना जठाने जोड़ दे, माँ बेटी री जोड़ दे, अमर एवाद दे, भर भर मोतिया थाल दे। पतवारी माता टूट्या कई दे, पतवारी माता पंथरी धरियाणी, पंथ दीजे हाकलो, घर दीजे मोकलो, भूलिया ने गेलो दे, बिछाने मेलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पग दे, बांझा ने पूत दे, भाई बहन री जोड़ दे। धर्म राजा टूट्या कई दे, बेटी जमाई री जोड़ दे, रत्नारो भंडार दे, हिंदो हिंगलाश्रो दे।
विश्राम बावजी टूट्या कही दे 16 सहेलियारो साथ दे शनि महाराज टूट्या कही दे सुख शांति दे पोपाबाई टूट्या कही दे मोक्ष जावारो गेलो दे तुलसी माता टूट्या कही दे चटके चाल दे झटके मोत दे राम लक्ष्मण जीरी खान दे सीता जीरो चाल चलावो दे लुमड़े बावजी टूट्या कही दे भूरिया बेटा दे 4 दरवाजारो धर्म दे हर हर करतो जीवड़ो जा 4 घड़ी कामरी 1 घड़ी रामरी फरतो फरतो बामण आयो कारे बामण थारे घरे कन्नी बात के मारे घरे दशा माता दाड़ाजी बावजी सूरज भगवान राणा देवजी चांद बावजी सोसर देवजी गणेशजी बावजी पतवारी माता राम लक्ष्मण सीता माता शीतला माता बोदरी माता विश्राम बावजी आस माता अमावस माता चौथ माता नाग बावजी श्रीनाथ जी हनुमान जी बृहस्पति बावजी महावीर जी शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी लक्ष्मी माता संतोषी माता अन्न देव जल देव पवन देव तुलसी माता ग्यारस माता लुमड़िया जी 33 करोड़ देवी देवता की बात के यह बात माने पण को यह बात थाने कटू केवा था नावो नी धोवो नी चोको पाटलो करो नी सूखे चढ़ो नी मां नावा धोवा चोको पाटलो करा सूखे चढ़ा यह बात कटे के अमलियारी डाल के सरवरियारी पाल के वेवते धोरे के वेवती नदी के 4 लुगाया बैठे वटे के हव ववरी जोड़ के नणंद बुझारी जोड़ के देराना जेठाणारी जोड़ के माँ बेटीरी जोड़ के कोई सुनवा सामलवा वालो नी वे तो अनरे आके जल रे लोटे के अनरो आखो कबूतर ने नाके जल पीपल रे चढ़ावे तुलसी रे पधरावे या बात कई ने कई करे आगे तो नगरी नुत्ता नगरी नी वणावे तो 24 मण का लाडू करे 24 मण का नी वणावे तो 12 मण का करे 12 मण का नी वणावे तो 6 मण का करे 6 मण का नी वणावे तो 3 मण का करे 3 मण का नी वणावे तो 1.5 मण का करे 1.5 मण का नी वणावे तो 6 ताकड़ीरा करे 6 ताकड़ीरा भी नी वणावे तो 12 महीनारी वात लीन 12 हेरा करे 6 महीनारी वात में 3 सेर आटो 1.5 सेर घी 1.5 सेर गोल लेवे 12 महीनारी वात में 6 सेर आटो 3 सेर घी 3 सेर गोल लेवे 6 महीनारी वातरा 6 लाडू करे 12 महीनारी वातरा 12 लाडू करे एक पीपलिया तुलसी रे थेड़े मेले रमता बालक ने दे घायरा ग्वाल ने दे पाणीरी पणियारी ने दे छाणारी छणियारी ने दे पुराणी लुगाई ने दे हवरी वहू ने दे नणंद भोजाई ने दे देराना जेठाणा ने दे पीर मेली भाईरी बेन ने दे एक खाई ने व्रत करी खा जो करम रो वाड़ जो धर्म रो आ माता आस दीजिए खाटी मोली छाछ दीजिए गोड़ा हमाणो गोबर दीजिए कड़िया हमाणो वलोवणो दीजिए 15 पोता दीजिए नो दोईता दीजिए पोतारी बहु रांधी राब दोईतारी बहु रांधी खीर खाटी लागे खीर मीठी लागे राब चढ़ी चढ़ाई लेखे आई उठो भाई 33 करोड़ देवी देवता थारियो उतार से मारियो चढ़ाव से नरो कमायो नारी खावे झंडो जमारो सफल जावे नारीरो कमायो नर खावे झंडो जमारो एल जावे पीपल पूजे करमेती भर भर मोतिया थाल दक दोरी दुश्मन रंडा को चारी वात कोरे टाल आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण तप तापे तपेश्री वात के लकेश्री थने थारे तपरो धर्म मन्ने मारी वातरो धर्म चालो पोकर जात्रा चाला आगे नालू तो घर भरिया पाछे नालू तो समुद्र भरिया समुद्र में मगर माछला घर में बेटा पोता दोईता राज करे कोटेरो धान खूटो मती समुद्र पानी सुसो मती चढ़ी चढ़ी चरकलिया हरियावण में रहती जी ठंडा पानी पीती जी जाई सूरज नारायण ने केती जी वनड़ा ने वनवास स्त्रिया ने गरवास तपियो तापे कड़वो चाके चड़कलिया आड़े बीजो माड़े बीजो चोखा चोखा चुकजो काकरा काकरा राखजो खांडिया वांडिया व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो गले टकारो हार बधजो सा भाई वनड़ारो ए वात सख्या भाई साख भरजो भरजो धर्मरी साख थारो वैकुंठा में वास आमारो दातन तामारी जारी या बात नादवारा नगर में के राधा रानी सुख पावे 33 करोड़ देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे वो बहुत बहुत फल पावे वात मिल्या विचार पंथ मिल्या सर हाथ में दिवला भर मोतियारी थाल सबने मारो राम राम हाल भी हुई रेशम रो धागो लुमड़े बावजरो वागो सीवता आकोई दन लाग्यो पेराए तो घणो अच्छो लाग्यो जय दशा माता।